कीप साइलेंट। कीप साइलेंट भैया, चुप हो जाइए, सुन लीजिए। प्रदेश के निवासी तो क्या लग रहा है कि आपको बांटा जा रहा है? बांटा तो इन्होंने किया है, हम थोड़ी बंटने वाले। इनकी औकात है कि हमको बांट दे, देश से, उत्तर प्रदेश से। कमल को देते हैं। कमल को पसंद कर रहे हैं, बढ़िया काम काज किया। जी हमारे लायक तो ठीक है, आपके लायक ठीक है, कह रहे इनके लायक नहीं कर पाए। अब ये लोग समझे। ये लोग क्यों समझे? जब ये भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो क्यों समझे ये लोग? भाई हम सबका साथ सबका विकास पार्टी बात करती है ना ये आपकी। सवाल आप उनसे कर। को तोड़ा जा रहा है, फिर भी ये कह रहे विकास हो रहा है। सरकार थी नहीं थी। कोई जवाब देने वाला आप है भैया? बताओ। मैं हूँ, मैं गरीब मुसलमान, मेरा त्योहार कोरोना है। मतलब योगी जी की तरह चल रहे हैं। तो जाएंगे, हमने तो उगलवा लिया आपसे। हम यो अब की बारी योगी जी का जो बुलडोजर चलने वाला है, जो कह रहे थे गर्मी ठंडी करेंगे, कहते पहले अपनी गर्मी ठंडी कर लें। 2014 में आई बीजेपी पार्टी, सबका साथ सबका विकास, जिस पर जोर दिया गया और सभी का साथ लेकर सभी को विकास करने की बातें लगातार 2014 से लेकर 2017 तक की गई और अब 2022 में भी सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन सबका साथ और सबका विकास कितना हुआ, इसका अंदाज़ा हम चुनावी मंचों से लगा सकते हैं, खासकर बीजेपी के मंचों से, जहां से ये ऐलान किया जाता है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट पड़ना चाहिए, राम के नाम पर वोट पड़ना चाहिए, जहां से बताया जाता है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचान लीजिए, जहां ये भी बताया जाता है कि सपा सरकार ने केवल ईद पर और मुहर्रम पर फ्री बिजली बांटी, जहां ये भी दावा किया जाता है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो दिवाली और होली पर फ्री सिलेंडर देंगे, जहां से ये भी बताया जाता है कि इस बार चुनाव 80 और 20 के बीच है। तो फिर भैया कहाँ गया सबका साथ और सबका विकास? मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ है और सबका विकास। यही जानने हम आप पहुंचे हैं सुल्तान मस्जिद के बाहर, जहां हम खड़े हैं, जनता जुट चुकी है। नमस्कार, मैं थी आपके साथ नफीसा खान। हमने देखा अलग अलग राज्यों के, माफ कीजिएगा, अलग अलग जिलों की जनता का क्या मुद्दा है, इस बार उनके मुद्दे क्या हैं, इस बार वो चुनाव किसको देखकर कर रहे हैं, क्या पार्टी के नाम पर वोट जाएगा या उनके मुद्दे होने वाले हैं, या फिर बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर चल रही है उस पर एक तरफा वोट गोरखपुर की जनता डालने वाली है। इससे पहले कि हम अपनी चुनावी चर्चा को बढ़ाएं, मेरे साथ एक अंकल थे जिन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट कर दिया। सारे मुद्दों को हटाकर, जो पार्टियां कर रही हैं उनको हटाकर एक कैलेंडर मुझे दिखाई दिया गया जिसमें बीजेपी का कैलेंडर है। और बीजेपी ने पूरी, अगर आप इसको तस्वीर देखेंगे तो सोच ईमानदार कह रहे हैं, काम दमदार कह रहे हैं, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। तो भैया ऐसे मांगोगे कि भाजपा सरकार, जहां पर जो अवकाश है, जो सालाना छुट्टी है, वो केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों है? सवाल ये उठता है कि अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो फिर क्यों बांटने की कोशिश की जा रही है? क्या दो धर्मों को बांटकर, क्या ध्रुवीकरण कर आप फिर से सत्ता हासिल कर पाएंगे? यही जानने के लिए मैं मस्जिद के बाहर खड़ी हूँ। जानना चाहती हूँ सभी मुस्लिम समाज से, सभी लोगों से कि इस बार उनके मुद्दे क्या होने वाले हैं। सीधा सबसे पहले अंकल आपके पास आते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है और मैं गोरखपुर का हूँ। खासकर मैं जब भाजपा का कैलेंडर देखा, इनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास। जब सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आज तक सब छुट्टियां मनाते हैं, सब साथ मनाते हैं, तो इस कैलेंडर में मुसलमानों की छुट्टियां क्यों गायब हुई? मैं भाजपा से, सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा खासकर मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या इस देश में त्यौहार नहीं मना सकते हैं? खासकर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि होली और दिवाली में सिलेंडर मुफ्त देंगे। क्या ईद बकरीद में उनका दायित्व दूसरे देश के दूसरे सपा देती थी ना, ईद और मुहर्रम पे सपा देती थी, तो हम दिवाली और होली पे देंगे? आप यूपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, हम यहाँ के निवासी हैं कि नहीं हैं? अगर आप वो घोषणा कर दे कि मुसलमान इस देश के निवासी नहीं है, इस प्रदेश के निवासी। तो क्या लग रहा है कि आपको बांटा जा रहा है? बांटा तो इन्होंने किया है, हम थोड़ी बंटने वाले। इनकी औकात है कि हमको बांट दे, देश से, उत्तर प्रदेश से।
मरे हैं यहाँ, जिएंगे यहाँ। और योगी के पूर्वज भी आ जाएंगे, हमको इस देश से, इस प्रदेश से नहीं हटा सकते। कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास लेकर चल रहे हैं, तो आपको सबका साथ और विकास नहीं लग रहा? सर मैडम ये देख लिए, भाजपा का सबका साथ सबका विकास, जब हम कैलेंडर से हट गए तो इनके मन में हम कहाँ रहेंगे? सवाल आप पर फिर आते हैं, सवाल उठाने की, जब कैलेंडर से हट गए तो फिर देश में कहाँ बचेंगे? सबका साथ सबका विकास है कि नहीं है? ये तो उनका जुमला है, सबका साथ सबका विकास जो है, वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं, मोदी जी, योगी जो ये बात बोल रहे हैं, वो तो सरासर समझ लीजिए गलत है। ये सबका साथ सबका विकास की बात वो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया आपको भी ये लग रहा है? आज जो वो खाली धर्म की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। और धर्म की राजनीति नहीं करते, कहते हम तो ना जात पात देखते हैं ना धर्म देखते हैं, सिर्फ काम करते विकास करते हैं। जनता समझदार हो गई है, 10 तारीख को पता चलेगा। भैया बड़ा गुस्सा दिखा रहे, पीछे से आगे आइए भैया। जनता समझदार। क्या कहना चाह रहे हैं? सबका साथ सबका विकास, तो फिर मुसलमानों का क्यों नहीं है साथ? एक बड़ा सवाल उठाया कि सबका साथ और सबका विकास है, तो फिर मुसलमानों का विकास क्यों नहीं है भैया? जैसे कि योगी और मोदी जी का कहना है, कैलेंडर में जैसे दिख रहा है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। एक गाना चला हुआ है, किसी गायकार नचनिया ने गाया है, ठीक है, कि काशी भी सजाएंगे मथुरा भी सजाएंगे। तो मोदी जी योगी जी सजाने के लिए आए या फिर विकास करने के लिए आए? ये सजा भी रहे, विकास भी कर रहे, राम मंदिर बनवा दिया, इतना बड़ा मुद्दा था। तो सजाना ही अगर था, उन्होंने नहीं बनाया राम मंदिर। तो है कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया है, उन्होंने बनवाया नहीं, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर मैंने लाया है, राम को मैंने लाया है। राम। हाँ भैया क्या कह रहे हैं, माइक पे कीजिए। इनके राज में क्या हो रहा है? मस्जिद शहीद हो जा रहा, टूट जा रहा है, मस्जिद टूट जा रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग के लिए? कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। काम तो कर दिया, विकास कर दिया, सड़कें बनवा दी, गंगा बहा दी, विकास की कुछ नहीं करते हैं। सड़कें वैसे नहीं बनती, अगर किसी और की सरकार आती, क्या सड़कें रोड और वो सब नहीं होता, क्या चेंज नहीं होता? नहीं करा ना सपा ने करा, ना कांग्रेस ने करा, सिर्फ बीजेपी ने करा। क्यों नहीं करा? मतलब अब यहाँ के देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, यूपी के गोरखपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक, अखिलेश यादव, लखनऊ के क्या किए? लखनऊ देखिए आप, वहाँ बैठते थे वो। तो कुछ नहीं करा, सिर्फ दंगाई बढ़ाया, गुंडागर्दी बढ़ाया सपा ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश भैया आगे आइए भैया। अरे भैया आ तो जाइए, क्या नाम है भैया आपका? राज अग्रहरी। राज अग्रहरी। किसको पसंद कर रहे हैं भैया? सोचना पड़ रहा है क्या, मतलब अभी माहौल बन नहीं पाया क्या मतलब सोचने की क्या बात? कौन सी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, कौन विकास कर पाए? कमल को देते हैं। कमल को पसंद कर रहे हैं, बढ़िया काम काज किया जी, हमारे लायक तो ठीक है। आपके लायक ठीक है, कह रहे इनके लायक नहीं कर पाए। अब ये लोग समझे। ये लोग क्यों समझे? जब ये भारतीय है, भारत के रहने वाले हैं, तो क्यों समझे ये लोग? भाई हम सबका साथ सबका विकास पार्टी बात करती है ना आपकी। सवाल आप उनसे करिए ना। किससे करें? जो सब मिलते नहीं ना कर रही है वो ये सोचेगी ना। तो बीजेपी कर रही है ना सबका साथ। हाँ तो हम अपने बहन, अगर भैया की आंख अब नहीं खुल रही है तो कब खुलेगी? भैया सबके घर को तोड़ा जा रहा है, फिर भी ये कह रहे विकास हो रहा है। अरे भाई तो ये कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हो रहा है? ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी कहती थी, लेकिन विकास सिर्फ केवल उन्हीं लोगों का हो रहा है जिनको साथ लेकर चल रहे हैं, इन लोगों को साथ लेकर नहीं जा रही। हाँ, सोचा पड़ा कहीं अभी भी डगमगा रहे हो क्या? हाँ चले भैया। और जनता को तो लूट के तो बैठी है। हाँ, जनता का पैसा तो खा रही है। तब के राज में देख लीजिए, कहाँ 400 से 600 हुआ सिलेंडर, बीजेपी के राज में 1000 रुपए सिलेंडर। सब्सिडी भी आती थी, अब सब्सिडी भी नील के बतौर पर आ रही है। अब गैस की पहले सब्सिडी आती थी, पहले गैस की सब्सिडी आती थी, पहले गैस की सब्सिडी आती थी 1000 धीरे धीरे। फ्री सिलेंडर भी तो बांट रहे हो। फ्री सिलेंडर मिल रहा है, फ्री सिलेंडर मिल रहा है। नाम कोई तो पसंद कर लो ना बीजेपी का। तो क्या है पसंद कर ले? आप बताइए क्या पसंद करें? राम मंदिर बनवा दिया, विकास दे दिया, रोजगार दे दिया। किसी को कह देंगे पसंद करना? बीजेपी कह रही है, अभी मोदी जी कह रहे हैं कि मैं घर घर विकास लेकर गया हूँ, मुझे वोट दो, घर घर मेरा प्रणाम पहुँचा दो। तो कहाँ विकास? 1 रुपया दे रही, 10 रुपया ले जा रही है। 1 रुपया दे के 10 रुपये। और का 1 रुपया दे 10 रुपया ले जा रही है। बीजेपी का एक चीज मैम बहुत बढ़िया है, झूठ बोलना। अच्छा, ये सबसे बढ़िया काम है। हाँ, ये बहुत अच्छा, ये काम जनता नहीं भूल पा रही है। ये दुनिया को 15 लाख कहाँ गया? ये दुनिया को पप्पू कहते हैं, ये सबसे बड़े गप्पू हैं, ये खाली गप फाकते हैं। भैया ये कह रहे हैं कि पप्पू और गप्पू में फंस गया चुनाव। युवा लग रहा है काम काज है कि नहीं? योगी सरकार ने काम दिया नहीं दिया? काम तो किया, किया। बीजेपी का विकास तो नहीं हम लोग कह सकते रोका, लेकिन ये बीजेपी महंगाई और रोजगार मुद्दे पर पूरी तरीके से विफल रही है। इसका कहीं ना कहीं परिणाम आप
देख रही है बीजेपी अभी इस समय सपा जो है 230 क्रॉस कर चुकी है प्रदेश में। योगी के गढ़ में खड़े हैं, मुश्किल नहीं है सपा के लिए राह? सपा यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ से सपा जो है 5 सीट निकाल रही है। 5 निकाल रही है। योगी जी कह रहे हैं गढ़ है हमारा, जमानत जब्त हो जाएगी सबकी। जिस तरह से आपने देखा कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई, ओबीसी और एससी की जो कैटेगरी की सीटें थी उठा के जनरल को एक तरफा। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़े उतावले लग। उनके कहने से क्या होगा, हम लोग जो सरकार जैसे आप देख सकती हैं गोरखनाथ जो सड़कें बनाई हैं, ठीक है, मैं उनके काम से बहुत इम्प्रेस करता हूं कि जैसे तारामंडल को देख लीजिए आप, तारामंडल की रोडें अच्छी बनाई, लेकिन हम लोग के काम में विकास, पेट्रोल का खर्चा बढ़ा दिए इन्होंने 100 कुछ कर दिए, सिलेंडर के खर्चे बढ़ा दिए, सामान के खर्चे बढ़ा दिए, बीच में तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई थी, मुश्किल हो रही सामान लेने में, तो कैसे कह सकते हैं कि विकास हुआ? थोड़ी बहुत महंगाई झेल नहीं सकते, देश तरक्की कर रहा है, कह रहे नंबर 1 हो गया, 56 इंच का सीना देखकर दुश्मन डर। आप नहीं मैडम, थोड़ी महंगाई कहाँ है? केबल कनेक्शन देखिए जो 100 रुपये का था वो 400 रुपये का हो गया, रिचार्ज देखिए जो 50 रुपये में होता था 200 रुपये 250 रुपये का रिचार्ज हो गया, गैस सिलेंडर देखिए जो 400 का। महंगाई कम नहीं कर पा रही बीजेपी, कम है, ये देखिए नहीं कम है, क्यों नहीं कम कर पा रही? तो बेरोजगारी। देश तरक्की हो रहा है लेकिन पब्लिक तो गरीब हो रहा है। ऐसी तरक्की किस काम की जब पब्लिक देश तो तरक्की करे ना, 70 साल में नहीं कर पाए। बीजेपी कहती है 70 साल में देश तरक्की नहीं कर पाया, हमने 10 साल में करा दिया। वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि देश तरक्की हो रहा है, कि देश बिक रहा है। अंकल जी के पास आते आप पे भी आते हैं, भैया क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल क्या है? देखिए माहौल तो बहुत अच्छा है, ठीक है, समझ गए। हमारे पास ना गाड़ी है, ठीक, हमारे पास ना 4 पहिया है, ठीक, हमारे पास साइकिल है, 2 रुपए की हवा भराते हैं और 1 महीना साइकिल से गन खूब चलते हैं। गन तो चलते हैं, पंचर भी तो हो जाता भैया। बीजेपी कह रही है पहले ही पंचर हो गया। पंचर नहीं होती है, यही तो खासियत है। खासियत है, कहते साइकिल पे बम भी फोड़ आते थे सपा में। आप भी साइकिल से चलिए। नहीं, बीजेपी कह रही है कि सपा में साइकिल पे बम फोड़े जाते थे पहले। आप भी साइकिल से चलिए, हमारी सलाह है आपको। सलाह दे रहे हैं हमको। उसी में आपकी सेहत भी बनेगी, तंदुरुस्ती भी बनेगी, और साइकिल से जितना चलिएगा आराम से जो है। बुलडोजर का भी देख लो, बुलडोजर भी तो तैयार खड़े। बुलडोजर देखा, साइकिल के आगे बुलडोजर फेल है सर, फेल है। योगी जी बुलडोजर खड़ा तैयार खड़ा, 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल खड़ा करें, अपने लिए खड़ा करें, और सब क्या कहना चाह रहे हैं भैया? मैम 1 मिनट मेरी बात सुनिए, अभी लोगों ने बोला साइकिल आगे फेल है, ठीक है, जब कोई वक्त आता है बोलने का निकाब पर सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोलते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये साइकिल चलेगी? साइकिल कहाँ चलने वाली? साइकिल पे से दंगा होता है और क्या होता है? जब साइकिल की सरकार थी मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, आप बोलिए। हम पूछ लेते हैं ना यहाँ के लोगों से, भैया कह रहे कि साइकिल पे तो दंगा होता था। सरकार थी, जवाब दीजिए। साइकिल साल सरकार थी नहीं थी? कोई जवाब देने वाला आप पे भैया? मैं हूँ, मैं गरीब मुसलमान, मेरा त्योहार कोरोना है, आपका त्योहार होना है, ये क्या है? भैया इधर आ जाइए, इनको इधर बुला लीजिए, इधर आ जाइए भैया, इधर आ जाइए। तारीख को हाँ बताओ, मुसलमान वोट तो जा रहा पतंग की तरफ। क्यों जा रहा भैया, क्यों जा रहा है? यार उनके हक में बोलने वाले एमआईएम के लोग हैं। तो बीजेपी क्यों नहीं बोलती हक में? बीजेपी आज तक बोली, बीजेपी तो कहती है ना सबका साथ सबका विकास, तो क्यों नहीं लेती? मैम आप दिखाइए ना विकास, आप भी तो एक न्यूज वाली हैं, आप दिखाइए विकास, क्या उन्होंने विकास किया बता दीजिए हमें। टाइम ही नहीं मिला। आप किसको पसंद कर रहे हैं, क्या मुद्दे होने वाले? सुनिए, उनके पास टाइम सिर्फ यही है, सारे केंद्र में जाना, सारे राज्य में जाना। बीजेपी के पास यही है, कभी यहाँ देश में जाना, कभी वहाँ देश में जाना, उनके सिवा कुछ नहीं है उनके पास। जहाँ जाना वहाँ कोरोना लेके आना, जहाँ जाना वहाँ भूकंप लेके आना, ये जहाँ गाड़ी में बैठना वहाँ गाड़ी पलटना। तो जहाँ जाते हैं वहाँ विकास की गंगा बह देती है, काम हो रहा है। बात बताइए, जाना वहाँ ट्रेन पलटना, ट्रेन की ओपनिंग होना, ट्रेन पलटना, ट्रेन की ओपनिंग होती है। भैया क्या कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, साइकिल आ रही है कि कमल खिल रहा है? ये तो अभी समझ लीजिए सीक्रेट है, बताना नहीं है क्या है, मतलब योगी जी की तरह चल रहे हैं। तो जाएंगे, हमने तो उगलवा लिया आपसे। हम योगी जी जाएंगे, अब कौन आएगा ये नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे, तो जा रहे हैं, योगी तो जा रहे हैं। 10 को पता। और कोई युवा है भैया? कीप साइलेंट, कीप साइलेंट भैया, चुप हो जाइए, सुन लीजिए। शादी ब्याह में डीजे पे पाबंद है, और दशहरे में डीजे पे छूट है, अब मुहर्रम में डीजे की लूट है, ये है सरकार। भैया मुद्दे क्या होने वाले हैं युवाओं के? मुद्दे तो यही होने वाले हैं युवाओं के, जैसे समझ लीजिए आपके, अब बीजेपी की सरकार तो नहीं रहेगी, अब जिस भी पार्टी की आती है उस हिसाब से देखा जाएगा कि सरकार बनती है, किस क्या काम कराती है। तो हमारा ये कहना है चाहे सपा आए चाहे एमआईएम आए,
लेकिन सरकार में तो अच्छी बनानी चाहिए। बीजेपी की सरकार अब नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, मतलब मैम कहाँ प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए गए? पूरी तरीके से बीजेपी विफल है रोजगार मुद्दे पे। अब महंगाई चरम पे। आप आपका मुद्दा क्या है? अब की बारी योगी जी का जो बुलडोजर चलने वाला है, जो कह रहा था गर्मी ठंडी करेंगे, कहते पहले अपनी गर्मी ठंडी कर लें, फिर आकर के मुसलमानों की गर्मी ठंडी करेंगे। चलिए, बीजेपी सरकार, हाँ भैया रिपीट फिर से हाँ। जब सपा की सरकार थी, जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसका पहले जवाब सबसे पूछे पहले आप, फिर सपा के बारे में बात करें। 2016 में सपा की सरकार 15 साल थी, तब क्या हुआ? उस रात में क्या हुआ सपा की सरकार जब थी? बताइए। उसको पसंद कर रहे हैं आप, ये बताइए ना। को पसंद कर रहे हैं। एमआईएम में सब जा रहा है इस समय, गोरखपुर तुर्कमानपुर जा रहे हैं एमआईएम पे। आ रहे हैं ओवैसी जी, एकदम ओवैसी सब आए हुए हैं। 27 तारीख पहले से ही आ गए, पहले से वो आ चुके हैं गोरखपुर। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने मुस्लिम समाज से जाना, यहाँ के लोगों से जाना, मस्जिद के भीतर जो गोरखपुर की जनता है उनसे जाना कि उनके मुद्दे क्या होने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी सरकार की, जो सत्ता काबिज जिस वक्त, जिसके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, मुद्दे केवल हैं तो वो हिंदू मुसलमान है, ध्रुवीकरण है, ऐसा जनता कह रही है। भैया सवाल फिर वही होता है, हम अपने चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर सबका साथ है, सबका विकास है, जिस मुद्दे को लेकर आप सत्ता में आए थे और जिस पर हमेशा बात की, तो आगे भी चुनाव सबका साथ और सबका विकास पर ही होना चाहिए। सबके साथ और सबके विकास को लेकर अगर बीजेपी पार्टी या अन्य पार्टियां चलेंगी तो हमारा देश तरक्की की ओर जाएगा, ऐसा जनता का मानना है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।